एक कहावत है, उत्तराखंड का पानी और यहाँ की जवानी खुद उत्तराखंड के ही काम नहीं आती। लेकिन अपवादों की कमी नहीं। इन्हीं पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में स्वरोजगार के नए मॉडल एस्टैब्लिश कर कई लोग अपने भाग्य विधाता बन रहे हैं और अपने साथ कई परिवारों के जीवन यापन का स्रोत भी बन रहे हैं। उत्तरांचल द्वीप की कोशिश है ऐसे ही भाग्य विधाताओं की कहानी अपने दर्शकों तक लेकर आने की। इसी कड़ी में आज बात उस ब्रांड की जिसने कौसानी को हैंडलूम इंडस्ट्री के मानचित्र पर बहुत तेजी से उभारा है। नमस्कार, मैं गिरीश कांडपाल, कौसानी शॉल फैक्ट्री ओनर, और हमारी फैक्ट्री कौसानी पिंगलकोट में स्थित है जो डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में आती है। मैंने हाई स्कूल के बाद जॉब के लिए मैं निकल गया था घर से, क्योंकि हम बहुत पुअर फैमिली से थे। मैंने 8 साल नैनीताल में अपना क्या कहते हैं शॉप पर काम किया, और उसके बाद वहीं से मैंने इंटरमीडिएट और बीकॉम वहीं से किया, मैंने कहते हैं नैनीताल से। उसके बाद मैं वहाँ काफ़ी टाइम काम करने के बाद मुझे लगा कि कौसानी में मुझे कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो मेरे पास 1500 रुपये थे, तो उसको लेके मैं आ गया कौसानी और कहते हैं अपना बिजनेस वहाँ से शुरू करना स्टार्ट किया। तो घर से पिताजी ने मुझे 5000 रुपये दिए, क्योंकि हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी उस टाइम पर। मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य था और छोटे भाई बहन थे पढ़ने वाले, तो इसलिए हमने 1992 में कौसानी में अपना बिज़नेस शुरू किया, एक छोटी सी दुकान से। और कुछ बनियों से उधार लेके, कुछ अपने मित्रों संबंधियों से कुछ पैसा थोड़ा सा अरेंज करके मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने 6 महीने बाद मैंने 15,000 रुपये स्वतः रोजगार योजना चलती थी गवर्नमेंट की, उससे लोन लिया। तो उसी से बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ अपना कारोबार चला रहा था, जो लोकल उत्पाद हैं उनको बेच रहा था। तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे अपनी शॉल फैक्ट्री एक दिन यहाँ लगानी है कौसानी में। तो 2000 में मैंने फिर अपना क्या होता है 2 कारीगरों से स्टार्ट किया कहते हैं शॉल फैक्ट्री का काम। मुझे बचपन से ही गाँव पहाड़ और इनसे बड़ा लगाव था। तो नैनीताल से भी मेरा जो कौसानी वापस आने का था, हम लोग बहुत सारे पर्यटकों को कौसानी भेजते थे कि मेरा गांव है वहाँ आप जाइए। नैनीताल से हम बहुत लोगों को भेजते थे। तो वहाँ यहाँ आके लोग कहते थे, यार कहते हैं हम तो वहाँ गए, बहुत सुंदर जगह थी, हमको वहाँ टाउन नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। तो मेरे मन में प्रेरणा आई कि मैं ही क्यों ना वहाँ अपना छोटा सा बिजनेस करूँ। और इसीलिए मैंने इतने कम पैसे में 1500 रुपये जेब में होने के बाद मेरे जो मन में मतलब इतना बड़ा कहते हैं ऊर्जा आई, वो उसी को लेकर आई कि यार मुझे अपने गाँव में कुछ करना है, अपने गाँव में ही कुछ करना। और इसीलिए मैंने इसका जो हमने फैक्ट्री खोली थी उसका कौसानी शॉल नाम रखा। हमारे यहाँ पर काफ़ी भूटिया परिवार रहते थे, तो जनजाति परिवार रहते थे। तो उनसे मैं माल बना के बेचता था, वो बनाते थे, मैं बेचता था। उनके यहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं 10% में आपसे लूँगा और आपकी चीज़ को मैं बेच के दूँगा। रेट उनके तय होते थे, काउंटर मेरा होता था, तो मैं अपना प्रॉफिट 10% उनसे लेता था। तो कई सारी दिक्कतें बीच में ऐसी आने लगी कि लोग कहने लगे अरे यहाँ कुछ नहीं बनता है। और उसमें कुदमांचल शॉल करके एक जगह बहुत अच्छी फैक्ट्री हुआ करती थी हल्द्वानी में, वो शॉलें बनाते थे, मैं उनसे शॉलें लेके बेचता था। और बाकी स्वेटर, हैंड डिटेल स्वेटरें होगी, टोपियाँ होगी, मफलर हो गए, इस तरह ये लोकल स्थानीय जो उत्पादन करने वाले लोग थे उनसे लेके बेचता था। लेकिन उसी बीच में लोगों ने जब मेरा विरोध करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे बड़ी फैक्ट्री मतलब यहीं आपने एक बड़ी फैक्ट्री स्थापित करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने 2000 में फिर स्टार्ट किया फैक्ट्री को। और 2006 में फिर इस जगह पर जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये पिंगलकोट पर, यहाँ हमने बड़ी फैक्ट्री लगाने का मन विचार किया। और भविष्य में भी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि और इस काम को और ज़्यादा बढ़ाएं, ब्लॉक स्तर पर या जिले स्तर पर हम लोग हमारी कम से कम 10-15 यूनिटें हो, ऐसा मन बना रखा है हम लोगों ने। गिरीश कांडपाल ने जो बीज बोया उसकी जड़ें बहुत तेजी से फैल रही हैं। जब से हमने यहाँ रोजगार लगाया हुआ, मेरे साथ साथ अन्य कई लोगों ने भी फैक्ट्रियाँ इसमें यहाँ खोल दी। कौसानी इसमें शॉल के लिए एक फेमस स्थान हो गया पूरे उत्तराखंड में। इतनी फैक्ट्रियाँ कहीं नहीं है और इतना उत्पादन कहीं नहीं हो रहा। उसके अलावा हम लोगों ने जो कहते हैं रोजगार की दृष्टि से ऊन की जो कहते हैं हैंड नीटेड स्वेटरें बनानी भी शुरू करी। मफलर है, टोपियाँ हैं, ये सब हैंड नीटेड वाली जो कहते हैं हैंड हाथ से बनती हुई, उनको भी हमने मेरे पास इसमें 60 लोग महिलाएँ हैं जो मेरे पास इसमें काम कर रही हैं, जिनको हम घर पर ऊन देते हैं और वो अपने तो रोजगार का एक बड़ा साधन बना हुआ है इसमें कौसानी में ऊन का उद्योग जो है।
कस्टमर हमारा लगभग ऑल ओवर इंडिया, उसके अलावा विदेशों से भी हमको कई ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन। और भारत में भी पश्चिम बंगाल हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, मध्य प्रदेश हमारे लिए अच्छा मार्केट है, राजस्थान, दिल्ली, और दूसरा कहते हैं दूसरे नंबर पर हमारा गुजरात बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास। यहाँ आने वाला पर्यटक या जो भी कस्टमर हैं वो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे शॉल के पसंद करता है। हमारी शॉलें बहुत हमारी फेमस है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर हम जो मोदी जैकेट कहते हैं, इसका हमने जब से काम शुरू किया है ये हमारे लिए बहुत। सेकेंड नंबर पर क्या कहते हैं वास्कट हमारे लिए बहुत, वास्कट है, कोट है, ये हमारे अच्छी डिमांड में रहते हैं। मैं आपण सब पहाड़ा भाई बहनियाँ हैं जो रोजगार काम हमारे काम करनी या भैद होनी, उन्होंने ये विशेष संदेश जो दिनों की पहाड़ में रोजगार अपार संभावना छू या क्या कमी नहीं, बस अगर कमी सच भी इच्छा शक्ति अगर है भी यहाँ रोजगार बड़ा साधन छन। और पहाड़ दिनों दिन उन्नति करनी छो। और यहाँ कॉलेज है, यहाँ अगर इनकम कम छे खर्च कम छन। और स्वास्थ्य लीजिए, पहाड़ा हवा पानी लीजिए, और हमारा आने वाले बच्चों लीजिए, हमको पहाड़ पर रहने से और पहाड़ में अपना रोजगार चलाने से। उत्तरांचल द्वीप पर आज की कहानी उस अवधारणा पर चोट है जिसके अनुसार पहाड़ में एक अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।